सरहद यानी एक ऐसी लकीर जो खिंचती तो जमीन पर है, लेकिन जमीन से ज्यादा दिलों को और रिश्तों को बांटती है। सरहद पर लगे कटीले तारों की चुभन सिर्फ बदन में ही नहीं बल्कि मन में भी महसूस होती है। लेकिन इन कटीले तारों के दोनों तरफ जिंदगी हर मुश्किल से लड़ते हुए आबाद है। दुश्मन से निपटने के लिए तो सेना तैनात है, लेकिन जिन चुनौतियों से सरहदी गांवों पर रहने वाले लोग जूझ रहे हैं उनका कोई अंत नहीं है। पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे एक ऐसे ही गांव में जी मीडिया की टीम पहुंची और हमने वहां पर क्या कुछ देखा, देखिए पूजा मक्कड़ की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान की सरहद पर बसा एक गांव। अटारी विधानसभा सीट जो एकदम बॉर्डर पर पड़ती है उसके तहत आता है गांव नेष्ठा। यहाँ के रहने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जमीन सरहद पार पाकिस्तान की तरफ पड़ती है। पहली नजर में ये हरे भरे खेत पंजाब के किसी खुशहाल गांव की याद दिलाते हैं, लेकिन तभी कैमरे की नजर कंटीले तारों वाली एक दीवार पर जा टिकी। एक लंबी दीवार जो इन खेतों को दो हिस्से में चीरती हुई दूर तक चली जाती है। ये कंटीली दीवार और कुछ नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान की सरहद है। ये वो लकीर है जिसने एक जैसी जमीन को दो अलग देशों में बांट दिया। ये कंटीली बाड़ वैसे तो बॉर्डर की हिफाजत के लिए है, लेकिन बॉर्डर पर बसे अटारी के लोग इन कंटीले तारों की चुभन हर वक्त महसूस करते हैं। वो गलबात होवे ते उठ के पीछे जाना पैंदा, कई बार पीछे गए हैं। अच्छा, पीछे भी जाना पड़ता है, खाली कराते हैं फिर? नहीं, वो गवर्नमेंट नहीं करती, अपने आप ही खाली करना पैंदा। कोई ना कोई ब्लेम लगा देंगे, वो कार्ड नहीं बनेगा आपका। अच्छा, उसी आधार पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, किसी भी तरह का कोई भी सब ठीक हो जाएगा फिर। पाकिस्तान और भारत की सीमा का 553 किलोमीटर लंबा हिस्सा पंजाब से होकर गुजरता है। फिरोजपुर, तरनतारन, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट और फाजिल्का जैसे 6 जिलों के कई गांव ऐसे हैं जहां बड़ी संख्या में किसानों के खेत इसी सरहद की जद में आते हैं। यानी कईयों के घर तो इधर भारत में हैं, जबकि खेत दूसरी तरफ पाकिस्तान है। सरहदें इंसानों के लिए हैं। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। यहाँ जो लोग रहते हैं उनकी मुश्किलें बिल्कुल अलग हैं। 3 फुट से ऊपर की फसल नहीं उगा सकते, 4 बजे के बाद अपने ही खेत में नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, कई कई दिनों तक घरों को छोड़कर जाना पड़ता है। इन समस्याओं का हल शायद ही कोई सरकार निकाल पाएगी। खेत में जाने के लिए सरहद पर तैनात बीएसएफ किसानों को पहचान पत्र जारी करता है। हर 2 से 3 साल में ये कार्ड रिन्यू किए जाते हैं। यही नहीं, इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। पहले तो जमीन के कागज पूरे होने चाहिए, किसान पर कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए, कार्ड बन भी जाए तो खेती का वक्त तय है, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। लेकिन इस पर भी बंदिश है। किसान अमूमन हफ्ते में 3 दिन ही सरहद पार अपने खेतों पर जा सकते हैं, वो भी तब जब मौसम साथ दे। अगर कोहरा हुआ तो खेत में नहीं जा सकते। यही नहीं, सुरक्षा वजहों से किसान 3 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाली फसलें भी नहीं उगा सकते, क्योंकि ऊंची फसलों की आड़ में घुसपैठियों के छिपने का खतरा होता है। तो बात करने में चाहती हूं आपको। बॉर्डर की सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद जरूरी भी है, लेकिन इसका खामियाजा बॉर्डर पर रहने वाले किसानों को उठाना पड़ता है। सरो सारा तो कोई बीजन नहीं देंगे अगले बने। अच्छा, तार के आगे नहीं फसल कोई भी नहीं बीजने देंगे। 3 फुट तो ऊपर जी फसल है वो नहीं बीजने देते तार के आगे। अच्छा, हाँ जी, 3 फुट ऊपर वाली फसल नहीं बीजने देते। ऐसा क्यों? वो दिखाई नहीं देता फिर, क्योंकि छुपने का खतरा। छुपने का खतरा। सोच के उगानी पड़ती होगी कि कौन सी फसल उगाएंगे। हाँ, ये पहले बताया उन्हें भी जो फसल लगानी है पहले बोल दो। ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ 3-3 ਫਸਲਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਬੀਜਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਦ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। सीमा पार से आने वाले ड्रोन इन किसानों के नए दुश्मन हैं। ड्रग्स और हथियारों की खेप लाने वाले ये ड्रोन जब खेतों में गिरते हैं तो तलाशी अभियान में पूरा खेत तबाह हो जाता है।
ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 60 ਤੋਂ 100% ਇੱਕ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। सरहदी इलाकों में किसानों को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए सरकार सालाना 10,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा भी देती है, लेकिन बीते कई साल से वो भी नहीं मिला। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤੀ ਆ। अच्छा, वो compensation हो गया एक ਹਾਂਜੀ तरह ਹਾਂਜੀ। से। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। दोनों देशों के बीच रिश्तों की खाई अटारी रेलवे स्टेशन की खामोशी में साफ महसूस होती है। कभी रिश्तों में गर्माहट थी तो ये रेलवे स्टेशन भी गुलजार हुआ करता था, लेकिन संबंध बिगड़े तो समझौता एक्सप्रेस का सफर भी थम गया। स्टेशन के इतिहास के अलावा यहाँ कुछ बचा है तो सिर्फ सन्नाटे में लिपटी पटरियां और सूने प्लेटफॉर्म्स। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बना आखिरी रेलवे स्टेशन अटारी। अब ना यहाँ कोई ट्रेन आती है, ना कोई ट्रेन जाती है। ये सरहद की मुश्किलों के बीच में फंसा एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। कुलियों के लिए काम नहीं है। ये सूनापन अटारी के बाशिंदों के चेहरे पर भी साफ झलकता है। अटारी का जो काम है वो चलता है बॉर्डर से। हाँ। जब बॉर्डर की परेड बंद हो जाती है सारे लोग अपने घरों में चले जाते हैं, कोई काम नहीं मिलता। वैसे काम चले, अटारी के लड़के उधर कोई टैटू बनाता है, कोई झंडे बेचता है, कोई रेडी लगाता है। ये रेलवे स्टेशन जब कभी चला करता था, यहाँ कभी ट्रेन आती जाती थी, उस वक्त किस तरह का माहौल रहता था? वो भी रोजगार देता होगा। हाँ जी मैडम, तब ना यहाँ पर 90 से पहले 113 कुली काम करते थे। हाँ जी, वो सरकार ने निकाल दिया, तब गाड़ी दिन रात ही आती थी। स्टेशन से दूर कुछ कदम पर ही एक मजार है। गांव वाले इसे पीर बाबा की मजार कहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आया कि इस जगह को क्या नाम दें। एक ही चार दीवारी के भीतर मजार भी है और देवी माँ का मंदिर भी। भोले बाबा भी पूरे वैभव के साथ विराजमान दिखाई दिए। घंटियों की आवाज और कुरान के कलाम एक साथ। न किसी को शिकवा न शिकायत। शायद एक जैसी समस्याओं से जूझते जूझते इनकी आस्थाएं भी एक जैसी हो गई। अटारी बॉर्डर पर जो रेलवे स्टेशन है उसके ठीक बगल में ये बाबा हीरे शाह की मजार है। इसी मजार में मंदिर भी बना हुआ है, भगवान शिव की मूर्ति भी है, गुरु नानक देव जी की तस्वीर भी है और मजार तो है ही। लेकिन इस खूबसूरत पहलू की एक दूसरी स्याह तस्वीर भी है। ये तस्वीर नशे के दलदल में डूबते युवाओं की है। कारोबार, रोजगार छिना तो नशे का साम्राज्य ताकतवर होता गया। कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, खाली दिमाग क्या करेगा? चलो नशा करो, काम हो तो चलो पकड़ा बैग काम पे जाना है। जो काम ही नहीं क्या करेगा बच्चा? उसके बोझ में ये रहेगा नशा करूं कोई ना कोई। पंजाब में नशे की समस्या कोई आज की समस्या तो नहीं है, सालों से चल रही है। सरकारें कई सारी बदल गई हैं, कभी कांग्रेस, कभी अकाली, आज 5-5 पार्टियां, 6-6 पार्टियां मैदान में हैं। सब ये कहते हैं कि हम पंजाब को नशे से निजात दिला देंगे, लेकिन जैसा बाबा वीर सिंह जी ने कहा कि गवर्नमेंट यानी कि मिनट में गौर करे तो समस्या हल हो सकती है, लेकिन अगर सभी मिले जुले हों तो उम्मीद किससे की जाए? बड़ों की ही नहीं, बच्चों की भी अपनी चुनौतियां हैं। एक स्कूल पहुंचे तो वहां कुछ टीचर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए माथापच्ची करते नजर आए, क्योंकि यहाँ बड़ी मुश्किल से नेटवर्क मिलता है और ज्यादातर बच्चों के पास स्मार्टफोन भी नहीं है। खुद जाकर घर के डोर टू डोर जाकर भी पढ़ाते हैं। ये शहरों तो कितनी दूर तो आ रहे हैं, साडा तो थोड़ा बात करना चाहिए, इन्होंने उल्टा खत्म ही करते पते। पूरा दिन बिताने के बाद अब लौटने का वक्त हो चला था। यहाँ के लोगों ने हमारे सवालों के बेबाकी से जवाब दिए, लेकिन उनके सवालों के जवाब न हमारे पास थे न शायद हमारी सरकार के पास है। फिर भी इन लोगों को उम्मीद है कि चुनाव है तो क्या पता कोई नेता वादों की पोटली लेकर इनके पिंड भी चलाए। जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा, यानी आम लोग एक दूसरे के मन में इस तरह का बैर भाव तो नहीं रखते, लेकिन जब गोलियां चलती हैं और सरहद पर हालात चिंताजनक हो जाते हैं तो इन लोगों का रोजमर्रा का जीवन भी बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बने इस आखिरी गांव से पूजा मक्कड़, जी मीडिया, अटारी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.